प्रणाम बा भैया भोजपुरिया समाज के लोगन की। तो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं शून्यों की संख्या निकालना। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कल पढ़ा इस टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन को कल हमने हल किया। अब किस तरह किया उसको हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार और हम लोग दोहरा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक से 1000 तक मल्टीप्लाई करने के बाद कितने शून्यों की संख्या निकलेगी उसको हमें निकालना है, यानी कि ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कल बताया था कि हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या लेंगे। हमने ट्रिक बताई थी, लास्ट वाली संख्या लेंगे। लास्ट वाली संख्या क्या है, 1000 है। कितना है, 1000 है। हमने बताया था कि शून्य यानी कि जो जीरो आता है कैसे आता है, जब 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से होती है। जब 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से होती है तो क्या निकल कर आता है, शून्य निकल कर आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे। 5 दूना 10, 200 आया। फिर 5 का डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20, 40 आया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से करने में 5। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक ये जो 5 है, 5 से छोटी संख्या नीचे ना आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या 3 कैरी निकल कर आया। इससे कोई हमें मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें करना क्या है, इसको काट देना है। अब इसको ऐड कर लेना है। यहाँ पर कितना आया, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1। अब इसको ऐड करने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या हो जाएगी। 240 यानी कि 8 1 9 4 2, 249। कितना आया, 249। 1 से 1000 तक मल्टीप्लाई करने के बाद कितने शून्यों की संख्या निकलेगी, 249 निकलेगी। तो दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने हम लोग पहले वीडियो में लगा चुके हैं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पहला वीडियो जाकर देख लीजिए। अब चलिए, अब हम लोग अगले टाइप की तरफ चलते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये रही अगली टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर दोस्तों हमने कह दिया कि 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20, इन सब का मल्टीप्लाई करके शून्यों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इनका गुणनखंड करेंगे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। जैसे 5 से करने में 5, यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15, और यहाँ पर 5 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 5 दूना 10, 10 दूना 20। यहाँ तक तो समझ में आया। तो हमने बताया था कि जीरो कब बनता है, शून्य कब निकलता है। हमने बताया था कि 5 की मल्टीप्लाई जब किसी सम संख्या से किया जाता है, 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से किया जाता है तो क्या निकलता है, जीरो निकलता है। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। यहां पर देखिए कितने 5 हैं, 1 2 3 4, यानी कि 5 की पावर 4 गुणे। अब हमने बताया था इवन नंबर सम संख्या कितनी है, 1 2 3, कितनी है, 2 की पावर 3। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। यहां पर देखिए जिसकी पावर कम होगी उतना ही जीरो होगा। यहां पर देखिए 2 की पावर 3 है, तो यही क्या हो जाएगा, यही जीरो हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आया। देखिए हम क्या करेंगे, जिसकी पावर कम होगी उतना ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद जो कंफ्यूजन इसमें बनी है अभी दूर हो जाएगी। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या करना है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट 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 48 गुणे 50, यानी कि इन सबका मल्टीप्लाई करने के बाद कितने शून्यों की संख्या होगी उसे हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, देखिए इनका गुणनखंड करेंगे। 2 गुणे 1, 2 का नंबर 2, 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 4, यहाँ पर देखिए 24 दूना 48, यहाँ पर 25 दूना 50। इतना समझ में आया। अब हमें करना क्या है, इसमें देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 को बाहर ले लेंगे। अब कितने 2 मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे 25 2 मिल रहे हैं, तो 2 की पावर 25 हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 25 लिख देंगे। अब ब्रैकेट में क्या बचा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 25। यहां तक कोई दिक्कत।
अब हमने क्या किया कि दो को बाहर ले लिया। अब इसमें निकालना क्या है, 5 को निकालना है। जब हम 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तभी ना 0 बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमें क्या करना है, देखिए लास्ट वाली संख्या क्या है, 25 है। 25 को हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए 5 का डिवाइड इसमें करेंगे, 5 5 25, 5 करने में 5। अब जब तक करेंगे जब तक 5 से छोटी ये संख्या ना आ जाए। तो देखिए इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर क्या आया, 5 + 1 यानी कि 5 + 1, इसको ऐड करेंगे तो 6 आ गया। तो 5 कितने निकल कर आए, 6। 5 कितने निकल कर आए, 6 निकल कर आए। तो हमने अभी बताया यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 25 है गुणे 5 की पावर 6 है। 5 की पावर क्या है, 6 है। तो इसमें हमने बताया कि 0 कितने आएंगे, जिसकी पावर सबसे छोटी होगी, जिसकी पावर सबसे छोटी होगी उतना ही 0 निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 6 है तो यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि 6 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। हमने बताया जिसकी पावर छोटी होगी वही क्या होगा, आंसर होगा, वही क्या होगा, शून्य होगा। यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। देखिए क्या है, 12 गुणे 5 गुणे 15 गुणे 24 गुणे 13 गुणे 30 गुणे 75, इनमें शून्यों की संख्या में निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, 12 को छोटे छोटे टुकड़े यानी गुणनखंड करेंगे 12 का। 2 गुणे 3 गुणे 2 3 6, 6 दूना 12। और यहाँ पर देखिए 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 1। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 5 3 15। 24 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। अब यहाँ पर 13 है दोस्तों, विषम संख्या से कभी 0 नहीं निकलता, तो इसको क्या करेंगे, हम कट कर देंगे। अब आगे देखिए 30 है, 30 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 5 30। अब यहाँ पर 75 है, 75 को क्या करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 5 25, 25 3 75। अब देखिए 0 किससे बनता है, 5 से बनता है और 2 से बनता है। 5 दूना 10, 0 बनता है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 को अलग लेंगे, 1 5 2 3 4 5। 5 कितने हैं, 5 हैं, तो 5 की पावर 5 हमने लिख दिया गुणे। अब देखिए 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कितने हैं, 2 की पावर 6। तो दोस्तों हमने बताया जिसकी पावर कम होगी वो उतना ही क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए 5 की पावर 5 है तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कितने शून्य निकलेंगे, 5 शून्य निकलेंगे। दोस्तों हमने बताया जिसकी पावर कम होगी उतना ही 0 होगा। तो 5 की पावर 5 है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 6 है, तो कम कौन सा है, ये है। 5 की पावर 5 कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जितना पावर में लिखा गया होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या निकला, 5 निकला। कितने 0 होंगे, 5 0 होंगे। समझ में आया। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखते ही बता देंगे। देखिए 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 डॉट 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 101 तक शून्यों की संख्या में बतानी है। मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए, कभी विषम संख्या से 0 बनता है, कभी विषम संख्या से 0 बनता है, नहीं बनता है। तो इसकी शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। विषम संख्या से कभी 0 नहीं बनता, इसको याद रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15 डॉट 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 84 तक शून्यों की संख्या बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए 12 से लिखा गया है, अगर हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 11 गुणे 12 गुणे डॉट 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 84, अगर हम 1 से 84 तक शून्यों की संख्या निकालकर 1 से 11 तक शून्यों की संख्या घटा दें तो उसके बाद जो शून्यों की संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 12 से 84 तक शून्यों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 1 से 84 तक नहीं, 1 से 11 तक हम सबसे पहले निकालते हैं। तो 11 यहां पर लिख कर तो 5 का डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10। यहां पर एक कैरी आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर देखिए इसको हम काट देंगे तो यहां पर क्या बचा, 2। तो यहां से 1 से 11 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी शून्यों की संख्या निकलेगी, 2 निकलेगी। अब यहां पर देखिए 12 से 84 तक
अब यहाँ से पूछा है 12 से 84 तक, हम टोटल निकालेंगे 1 से 84 तक। तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या क्या है, 84 है। तो यहाँ 5 का डिवाइड करेंगे, 5 करने में 5, 5 छक 30, 5 करने में 5, यहाँ से 3 निकला, 3 यहाँ पर गया तो 34 हो गया, 5 छक 30। यहाँ से जो कैरी 4 कैरी निकला उससे हमसे मतलब नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 5 के 15। अब यहाँ देखिए 5 से छोटा ही हो गया, तो अब तो डिवाइड तो होगा नहीं। तो देखिए इसको हम काट देंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 16 + 3 कितना आया, 19 आया। टोटल कितना जीरो निकल गया है, 19 आया। तो अब क्या करेंगे हम, 19 को माइनस यहाँ से 2 हटा लेंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, 12 से 84 तक शून्यों की संख्या आ जाएगी, कितना, 17 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया, कोई दिक्कत? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।